आज बेटे के जन्मदिन पर कामिनी एक पाँव पर दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी। उसके घर में पति और एक बेटा और सास ससुर हैं। बेटे के जन्मदिन पर सारी तैयारी घर पर ही करती है, जिससे वह बहुत थक जाती है। इस कारण वह सुबह थोड़ा देर तक सो जाती है, जिससे सास उसे बहू सुनाती है। सुबह के 5 बज रहे थे। रोजाना की तरह अलार्म सुनकर कामिनी की आंख खुल गई, लेकिन उसका उठने का बिल्कुल मन नहीं था। रात को सोने में बहुत देर हो गई थी। दरअसल कल उसके बेटे का जन्मदिन था और रात को घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। केक से नाश्ता और खाना बनाने का काम सब कामिनी ने ही किया था। उसके सास ससुर को बाहर का खाना नहीं अच्छा लगता था, इसलिए उसके पति हिमेश ने उसे सारा खाना घर पर ही बनाने को कह दिया। आस पड़ोस के बच्चों और कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया था, लिहाजा मेहमानों के जाने के बाद बर्तन धोने का काम और रसोई की सफाई करते हुए रात के 12 बज गए। अलार्म बंद करके कामिनी करवट बदल कर सो गई और जब नींद खुली तो घड़ी में 7 बज चुके थे। वह जल्दी से उठी और नहा धोकर तैयार होकर रसोई घर में चली गई। तभी उसकी सास हेमरानी जी की आवाज़ आई, अरे बहू, तेरे बाबूजी कब से मंजन करके बैठे हैं, चाय नहीं दे सकती? तो कम से कम पीने का पानी तो गर्म कर दो। सुबह सुबह उन्हें खाली पेट गोली खानी होती है। यह बात भी तुम्हें हर रोज़ याद दिलानी पड़ती है। जी माँ जी, अभी लाई, कहते हुए उसने पानी गर्म किया और जल्दी से अपने ससुर जी को दवाई निकाल कर दे दी। तभी अपने घुटने दबाते हुए उसकी सासू माँ बोली, अब चाय बनाने में देर मत करना, बस अभी लाई माँ जी, कहकर कामिनी चली गई। क्यों सुबह सुबह बहू को बातें सुनाने लगती हो? हेमरानी, उसे और भी बहुत से काम होते हैं। बेचारी सुबह से उठती है और काम करने लगती है, और तुम हो कि ताने सुनाने से भी बाज नहीं आती। कामिनी के ससुर शिवदयाल जी बोले तो हेमरानी जी मुंह बनाने लगी। कामिनी रसोई घर में चाय बनाने चली गई। तभी उसका बेटा उसके पास आया और बोला, मम्मी, यह काम बाद में करना, पहले मुझे मेरे स्कूल की किताब ढूंढ कर दो, मिल नहीं रही। अरे बेटा, स्कूल से लौटकर संभाल कर क्यों नहीं रखते अपनी चीज़ें? कहते हुए कामिनी किताब ढूंढने जा ही रही थी कि बाहर से दूध वाले की आवाज़ आई। जल्दी से बेटे को किताब पकड़ाकर कामिनी भगोना लिए दूध लेने पहुंच गई तो दूध वाला बोला, क्या दीदी जी, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो, मुझे और भी जगह जाना होता है। अरे भैया, अगर आप कहो तो मैं सुबह 4 बजे ही भगोना लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाऊं, झल्लाकर कामिनी ने जवाब दिया और जल्दी से दूध लेकर अंदर आई। अरे बहू, चाय आज के दिन में मिल जाएगी या नहीं? बस माँ जी, अभी लेकर आई। दूध का भगोना गैस पर चढ़ाकर कामिनी तुरंत चाय लेकर सास ससुर के कमरे में आई। उसी समय बाहर से उसके बेटे की आवाज़ आई, मम्मी, जल्दी से नाश्ता दे दो और मेरा टिफ़िन पैक हुआ या नहीं? आपके चक्कर में मैं हर रोज़ स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ। बस अभी आई बेटा, आज तुम स्कूल के लिए लेट नहीं होगे, मैं जल्दी से तुम्हें स्कूटी पर छोड़ दूंगी। कहते हुए कामिनी दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई तो शिवदयाल जी अपनी पत्नी से बोले, तरुण को स्कूल छोड़ने का काम हिमेश भी कर सकता है। बेचारी इतनी भाग दौड़ करते करते थक जाती होगी, ऊपर से ब्यूटी पार्लर भी चलाती है। तभी हेमरानी जी बोली, अरे स्कूटी क्या घूमने फिरने के लिए लेकर दी है आपकी बहू को? तरुण को स्कूल छोड़कर आने में कौन सी बड़ी मेहनत का काम है, और वैसे भी दिन भर ऑफिस में काम करके मेरा बेटा थक जाता है, इसलिए सुबह आराम से उठता है।
बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके कामिनी स्कूटी पर बिठाकर उसे स्कूल छोड़ने चली गई। उसी समय कमरे में बैठी उसकी सास बोली, अरे टीवी नहीं चल रहा है बहू, ओ बहू कहाँ चली गई। उसी समय यह आवाज़ सुनकर हिमेश की नींद खुल गई। बाहर आकर बोला, वह शायद तरुण को स्कूल छोड़ने गई होगी। अरे बेटा, तो तू ही आकर देख लेना, जाने यह टीवी क्यों नहीं चलता। अब मैं क्या देखूं माँ, ऑफिस को देर हो जाएगी। कामिनी अभी आएगी तो देख लेगी। थोड़ी देर में कामिनी घर आई तो उसका पति बोला, अरे कामिनी, तरुण को स्कूल छोड़ने जाने से पहले माँ बाबूजी का सारा काम निपटा दिया करो, तुम्हें बुला रही थी। माँ, क्यों, क्या हो गया जी, कामिनी ने पूछा। तो हिमेश बोला, अरे टीवी नहीं चल रहा था तो इसलिए तुम्हें आवाज़ लगा रही थी। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हुआ। माँ जी, टीवी नहीं चला क्या। कमरे के अंदर आते हुए कामिनी बोली। तो सासू माँ ने जवाब दिया, अब तो मेरा फेवरेट सीरियल भी निकल गया, मैं देखती हूँ माँ जी। कामिनी ने स्विच चेक किया और टीवी चल गया। माँ जी, स्विच ढीला था इसलिए शायद नहीं चल रहा होगा। अच्छा, स्विच में गड़बड़ थी और मुझे लगा कि टीवी खराब हो गया है, हेमरानी जी बोली। तो शिवदयाल जी चुटकी लेते हुए बोले, बेटी कितना अच्छा होता अगर तेरी सास का मुंह बंद करने के लिए भी कोई स्विच होता, मेरे कानों को भी थोड़े समय के लिए आराम मिल जाता। ससुर जी की यह बात सुनते ही कामिनी मुस्कुराने लगी और सासू माँ ससुर जी की ओर गुस्से से देखने लगी। अरे कामिनी, आज नाश्ता मिलेगा या ऑफिस जाकर ही करना पड़ेगा। बाहर से हिमेश की आवाज़ आई। सब्जी तैयार है, बस पराठे बनाने बाकी हैं। कहते हुए कामिनी रसोई घर की ओर दौड़ी तो हिमेश नाराज़ होते हुए बोला, क्या कामिनी, मैं नहा धोकर तैयार भी हो गया लेकिन तुमसे अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं किया गया। जल्दी से हाथ चलाते हुए कामिनी ने पराठे तैयार किए और नाश्ते की थाली हिमेश के सामने रख दी। पहला निवाला मुंह में लेते ही हिमेश बोला, कामिनी, सारे दिन मैं तुम्हारे पास एक काम होता है वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो पाता, बिल्कुल फीकी सब्जी बनाई है। अरे वो माँ बाबूजी तीखा खाना नहीं खाते ना, इसलिए मैंने मसाले कम डाले थे, रहने दो तुम, मैं ऑफिस जाकर खाना खा लूँगा। ऐसा कहते हुए हिमेश खाने की टेबल से उठ गया और बिना खाना खाए ऑफिस चला गया। सास ससुर का नाश्ता निपटाकर कामिनी ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और कपड़े धोकर सुखाने के लिए छत पर चली गई। उसे छत पर देखकर उसकी पड़ोसन भी ऊपर आ गई और बोली, कामिनी, शोरूम पर सेल लगी है, चल कपड़े खरीद कर आते हैं। अभी यह बात चल ही रही थी कि हेमरानी जी की आवाज़ आई, बहू, ओ बहू, यहाँ तो आना जरा। सासू माँ की आवाज़ सुनकर कामिनी ने पड़ोसन से कहा, आज तो बाजार जाना नहीं हो पाएगा, घर पर भी काम है और शादी का सीजन चल रहा है, ना तो ब्यूटी पार्लर में भी कोई न कोई कस्टमर आया रहता है। कपड़े सुखाकर कामिनी नीचे लौटी तो हेमरानी जी बोली, बहू, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई हो तो लगा देना। कामिनी जल्दी से गई और एक ट्यूब लेकर आई। सासू माँ के घुटनों पर लगाते हुए घड़ी की तरफ नज़र पड़ी तो तरुण के आने का समय भी हो गया था। स्कूल से आते वक्त कामिनी के पीछे स्कूटी पर बैठे हुए तरुण ने कहा, मम्मी, कल साइंस और गणित का टेस्ट है तो आज प्लीज़ मेरी तैयारी करवा देना। ठीक है बेटा, घर पहुंचकर यूनिफॉर्म बदल कर खाना खा लेना, मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगी। घर पहुंचकर कामिनी ने तरुण को खाना दिया तो तरुण बोला, मम्मी, मुझे यह सब्जी पसंद नहीं, मेरे लिए नूडल्स बना दो। अरे क्या खराबी है इस सब्जी में,
कल ही तो तुम्हारे कहने पर घर पर पिज्ज़ा बनाया था। अब हर रोज़ तो तुम्हारे लिए तरह तरह की चीज़ें नहीं बना सकती ना। माँ की बात सुनकर तरुण बुझे मन से अपने कमरे में चला गया और पापा को फ़ोन करके बाज़ार से नूडल्स लाने को बोल दिया। थोड़ी देर में उसके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर्स भी आ गए तो कामिनी उनकी थ्रेडिंग और वैक्सिंग करने में व्यस्त हो गई। तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। हिमेश का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही हिमेश बोला, क्या कामिनी, तरुण बाहर से नूडल्स खाने की जिद कर रहा है। तुम घर पर सारा दिन बैठी रहती हो तो कम से कम बच्चे की पसंद की चीज़ तो बना दिया करो। और हाँ, एक बात और, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त घर पर आएंगे तो उनके लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाकर रखना। ऐसा कहकर हिमेश ने फ़ोन रख दिया। जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाकर कामिनी शाम की तैयारी करने लगी और हिमेश और उसके दोस्तों के आने से पहले गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया। सब लोग आपस में बातचीत करने में मस्त थे। तभी हिमेश बोला, क्या बताएं, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चे भी पूरे नहीं होते। उसी समय कामिनी चाय और नाश्ता लेकर अंदर आई तो हिमेश का एक दोस्त बोला, कुछ भी मत बोल यार, भाभी जी भी तो घर खर्च में तुम्हारी मदद करती होंगी। ब्यूटी पार्लर में भी अच्छी कमाई हो जाती होगी। क्या खाक मदद करती है? यह मेकअप आईब्रो बनाने से अगर घर चलने लगा तो हो गया काम हमारा। पति की यह बात सुनते ही कामिनी का कलेजा धक से रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी हों। अरे कामिनी, कुछ ठंडा तो ले आना। कहते हुए हिमेश फिर से अपने दोस्त से बातचीत करने लगा। अपनी आंसुओं को बड़ी मुश्किल से छिपाकर वो रसोई घर में जाकर कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और सबको सर्व करने लगी। फिर वापस रसोई घर में आकर सब्जी बनाने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय कुकर की सीटी बजी तो कामिनी खुद से ही बोल उठी, मुझसे तो यह प्रेशर कुकर ही अच्छा है। कम से कम गुब्बार भर जाने पर उसे निकाल तो देता है। उधर कमरे में हेमरानी जी बड़बड़ाने लगी, जाने यह बहू कहाँ रह गई। मुझे दवाई खानी है और पानी की बोतल भी खाली है। तो शिवदयाल जी बोले, सुबह से बेचारी काम करने में लगी है, अब मेहमान भी आ गए हैं, बोतल तो तुम खुद भी भर सकती हो। हेमरानी, हाँ हाँ, आपको तो वह बेचारी ही लगती है। यहाँ मेरी टांग में दर्द हो रहा है, उसका क्या? अरे गुस्सा क्यों होती हो? तुम्हें पानी पीना है तो मैं ले आता हूँ। कहते हुए शिवदयाल जी पानी लेने के लिए रसोई घर में गए तो वहाँ कामिनी के आंसू बहते हुए देखा। शिवदयाल जी अपनी बहू की हालत देखकर मन ही मन दुखी हो रहे थे। वे अच्छी तरह समझ पा रहे थे कि दिन भर जिम्मेदारियों की चक्की में पिसते हुए भी कामिनी के सम्मान को आहत किया जा रहा है। उनके मन में ख्याल आया, घर को संभालने वाली, परिवार के प्रत्येक सदस्य की सेवा में जुटी रहने वाली, उनके सुख दुख का ख्याल रखने वाली उनकी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। परंतु परिवार के सभी लोगों ने उसकी सेवा भाव और कार्यों के महत्व को नज़रअंदाज कर दिया है। ससुर जी को देखते ही कामिनी सामान्य होने का नाटक करने लगी और बोली, वह प्याज काट रही थी ना, इसलिए आंसू आ गए। लाइए मैं बोतल भर देती हूँ। लेकिन हमेशा चुप रहकर सब कुछ सहन करने वाली कामिनी ने आज ठान लिया था कि वह अपने हिस्से का सम्मान हासिल करके रहेगी। इस तरह घुट घुट कर जीना अब उसके बस की बात नहीं थी। सारा काम निपटा कर 10 बजे
कामिनी अपने कमरे में गई और हिमेश से बोली, सुनिए, मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाऊँ। 1 महीने के लिए? कामिनी की बात सुनकर हिमेश चौंक कर बोला, लेकिन क्यों? मुझे ब्रेक चाहिए। तुम्हें ब्रेक चाहिए? हिमेश हंसते हुए बोला, क्यों, मैं ब्रेक नहीं ले सकती? कामिनी ने गुस्से में कहा। तो हिमेश बोला, मतलब तुम काम थोड़ी ना करती हो, घर पर ही तो रहती हो सारा दिन। ठीक है, तो मुझे घर पर रहने से ही ब्रेक चाहिए। मायके जाकर कुछ दिनों के लिए अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, शॉपिंग करना चाहती हूँ, जो मन कहता है वह सब करना चाहती हूँ। कहते हुए कामिनी की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कुछ कह दिया क्या तुमसे? क्यों, मैं ब्रेक नहीं ले सकती? मैं थक गई हूँ कुछ दिनों के लिए। मुझे सारे काम से छुट्टी चाहिए। सुबह से शाम तक काम करती हूँ, सबके आराम का ध्यान रखती हूँ। कोई पलट कर यह तक नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं, आराम किया या नहीं। आज मैं ब्रेक की बात कर रही हूँ तो आप मुझसे सवाल पर सवाल कर रहे हैं। कामिनी का गुस्सा फूट पड़ा। अरे लेकिन घूमने फिरने और शॉपिंग के लिए तुम्हें कम से कम 10,000 तो चाहिए होंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेकअप और आईब्रो करके चाहे आपके घर का खर्च ना निकाल सकूं, लेकिन इतने पैसे हो गए हैं मेरे पास कि मुझे आपके सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अरे तुम उस बात पर नाराज़ हो? मैंने तो मजाक में कह दिया था, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही और यह बात मजाक की है भी नहीं। कामिनी गुस्से से बोली और करवट बदलकर सो गई। अगले दिन सुबह जब कामिनी रसोई घर में नाश्ता बना रही थी तो हिमेश उसके पास आया और बोला, नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है कामिनी। लेकिन कामिनी ने कुछ नहीं बोला। फिर झिझकते हुए हिमेश बोला, वो कामिनी जो कल रात को तुम बात कर रही थी। अभी हिमेश कुछ कहने ही लगा था कि कामिनी बोली, मुझे परसों सुबह ही निकलना है। फिर हिमेश किचन से बाहर निकला और अपने बेटे को देखते हुए बोला, अरे जल्दी से नाश्ता ख़त्म करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आता हूँ। लेकिन पापा, मुझे तो मम्मी छोड़ने जाती है ना। तरुण बोला, क्यों, पापा नहीं छोड़ सकती क्या? हिमेश ने कहा। तो उसका बेटा हैरान हो गया। शाम को हिमेश के ऑफिस से आ जाने के बाद कामिनी ने अपने सास ससुर को भी बता दिया कि वह अपने मायके जाना चाहती है। तो उसके ससुर जी बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तभी उसकी सासू माँ बोली, लेकिन घर कौन संभालेगा? माँ जी, बस 1 महीने की ही तो बात है। वैसे भी मैं इस घर में कोई इतना इम्पोर्टेंट काम तो करती हूँ नहीं हूँ जो पीछे से घर का काम रुक जाएगा, और 1 महीने बाद तो मैं आ ही जाऊँगी। इतना कहकर कामिनी रसोई घर में चली गई। तभी तरुण बोला, लेकिन नाश्ता कौन बनाएगा? मेरा टिफ़िन कौन पैक करेगा? और मेरा होमवर्क वो कौन करवाएगा? मेरे तो एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। फिर शिवदयाल जी कुछ सोच कर बोले, मुझे चाय कौन पिलाएगा? मेरी दवाइयों का ध्यान कौन रखेगा? सहसा हेमरानी जी के मुंह से भी निकला, घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, यह सब कौन करेगा? सोचते सोचते सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अगली सुबह हुई तो कामिनी हमेशा की तरह काम में व्यस्त थी और घर के बाकी सब लोग हॉल में बैठे थे। पेपर पेन उठाकर हिमेश आगे का हिसाब लगाने लगा। रोटी सब्जी बनाने के लिए कुक लगाना पड़ेगा, घर की साफ सफाई के लिए भी मेड को कहना पड़ेगा,
बर्तन धोने के लिए अलग से बाई रखनी पड़ेगी और कपड़े धोने और इस्त्री करवाने का काम धोबी से करवा लेंगे। अचानक तरुण ने कहा, लेकिन पापा, मेरी पढ़ाई के लिए भी तो ट्यूशन रखनी पड़ेगी। पहले तो मम्मी ही पढ़ा देती थी। फिर हेमरानी जी झिझकते हुए बोली, और मेरी टांगों की मालिश के लिए भी कोई। यह सुनकर हिमेश सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, कम से कम 25,000 का खर्चा है। तो शिवदयाल जी बोले, बेटा, यह पैसे तुम्हारी आधी सैलरी के बराबर हैं और हमारी बहू पूरे महीने में इतने पैसे बचा लेती है और ब्यूटी पार्लर से कमाती है, वह अलग। यह बात सुनकर हिमेश को आत्मग्लानि का एहसास होने लगा। वह कामिनी के पास आया और बोला, हम सबकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे कोई एहसास ही नहीं था कि तुम हम सबके लिए इतना कुछ करती हो। मुझे तो लगता था कि इस घर को सिर्फ मैं चलाता हूँ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम्हारे बिना इस घर का एक तिनका भी नहीं हिल सकता। लेकिन मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं। पहले ही हम लोग तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय कर चुके हैं। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। काम निपटा कर कामिनी अपनी सासू माँ के कमरे में गई और कौन सी दवाई कब खानी है उन्हें सब कुछ समझा दिया। रात तक उसने अपना बैग भी पैक कर लिया था। सुबह तरुण को तैयार करने के बाद कामिनी जब बस स्टैंड जाने लगी, ऑटो में बैठने लगी तो सब लोगों का दिल भर आया, क्योंकि कामिनी पहले जब भी मायके जाती थी तो केवल 1 या 2 दिनों के लिए ही जाती थी। अब 1 महीना कामिनी के बिना घर कैसे चलेगा, यह सोचकर सब परेशान थे। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, ऐसा कहते हुए कामिनी ऑटो में बैठकर चली गई। खाना बनाने के लिए हेमरानी जी रसोई घर में गई तो पसीने पसीने हो गईं। तरुण को स्कूल जाना था और हिमेश को ऑफिस, इसलिए पहले नाश्ता तैयार करके उन्हें दिया। लेकिन कामिनी के बिना ना तो तरुण को खाने की भूख थी और ना ही हिमेश को खाना अधूरा छोड़कर वे दोनों खाने की मेज से उठ गए। शिवदयाल जी ने भी उदासी भरे सुर में खाना खाने से मना कर दिया। सब लोगों को कामिनी के बिना घर काटने को दौड़ रहा था। सब लोगों के होते हुए भी घर में एक सूनापन फैल गया था। चलो तरुण, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, कहते हुए हिमेश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान हो गया। उसके सामने कामिनी खड़ी थी। तुम वापस आ गई, कहते हुए हिमेश की आंखें भर आईं तो कामिनी बोली, कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि कुछ दिन आप लोगों के बिना रह लूं, लेकिन जा ही नहीं पाई। यह बात सुनते ही हिमेश के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और कामिनी का सामान उठाकर अंदर ले आया। उसे देखते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। हेमरानी जी बोली, बेटी, तुम्हारे बिना 1 महीना तो क्या 1 घंटा भी हम लोग नहीं गुजार सकते। आज पहली बार सासू माँ के मुंह से अपने लिए बेटी शब्द सुनकर कामिनी हैरान थी। तभी कामिनी ने पूछा, आप सब लोगों ने नाश्ता किया या नहीं? मुझे पता था किसी ने खाना नहीं खाया होगा, मैं अभी खाना बनाती हूँ। कहते हुए कामिनी रसोई घर में जाने लगी तो हेमरानी जी उठ खड़ी हुईं और बड़े प्यार से कामिनी का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बिठाते हुए बोली, नहीं, आज नाश्ता तुम्हें मैं बनाकर खिलाऊंगी, तुम यहीं बैठो। हाँ कामिनी, नाश्ता माँ बनाएगी और चाय मैं बनाऊंगा, हिमेश बोला। तो तरुण ने भी कहा, और खाना मैं परोसूंगा। अरे लेकिन आपको तो ऑफिस जाना था और तरुण को स्कूल
जी नहीं, मेरी जीवन संगिनी के घर लौट आने की खुशी में आज हम लोग घर पर ही रहेंगे और दिन भर तुम्हारी सेवा में हाजिर होंगे। हिमेश ने हंसते हुए कहा तो तरुण भी खुशी से नाच उठा। आज पूरा घर खुशियों से चहकने लगा था। तभी कामिनी के पास सोफे पर बैठे शिवदयाल जी बोले, देखा बेटी, मेरा आइडिया काम कर गया ना। 2 ही दिनों में सब लोग सीधे हो गए। फिर मुस्कुराते हुए कामिनी बोली, थैंक यू पापा जी। यह प्लान शिवदयाल जी ने बनाया था, वह भी अपनी बेटी समान बहू के लिए, जो घर में इतना काम करते हुए भी उसकी कोई घर में इज्जत ही नहीं थी। लोग उसे बस नौकरानी समझते थे। तो दोस्तों, शिवदयाल जी ने अपनी बहू के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हों या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।